सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने बाइक पे परफॉर्मेंस मोड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान रहते हैं, वो सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में। तो अगर आप अपनी बाइक पे परफॉर्मेंस मोड करवा रहे हो तो आपकी बाइक की जो रिलायबिलिटी होती है वो उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। वो कैसे होती है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है अपना एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर जो करवाते हैं हम अपग्रेड। तो सबसे पहले मैं एग्जॉस्ट का बता देता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाने से उनकी बाइक की पावर बढ़ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाना पड़ेगा। उसके साथ में आपको अपना एयर फिल्टर का रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। कोई बड़े ब्रेसिस वाला एयर फिल्टर लगवाना पड़ेगा, जैसे कि कैनन देता है और BMC फिल्टर देता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें लगवाते हो तो भी आपकी बाइक में थोड़ी पावर बढ़ेगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिर्फ अपना फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाने से पावर नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी, जब तक आप अपना एयर फिल्टर रिप्लेस नहीं करवाते, परफॉर्मेंस वाला नहीं डलवाते, ठीक है। और जो इससे अगला स्टेप होता है वो होता है अपना ECU रीमैपिंग। कंपनी जो देती है वो अपना 10,000 RPM पे लॉक करके देती है। जो ECU रीमैपिंग होती है उसमें आपका क्या होता है कि पूरा 12,000 RPM तक जाता है। तो ECU रीमैपिंग होती है वो अपनी कोडिंग वाली कंपनी करती है, जैसे कि वोल्फ होगी और कोड 6 होगी, ऑटोसाइक होगी, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कौन कौन अपना ECU रीमैप करता है। तो ECU रीमैप होने के बाद ना आपको बाइक की पूरी पावर मिल जाती है आपके हाथ में। तो एक अपग्रेड आप और कर सकते हो, जो कि आप चैन स्प्रोकेट पे। चैन स्प्रोकेट का काम मतलब आपके बाइक की एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड बढ़ाने का काम करता है ये, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ कैसे। अगर आप ज़्यादा टीथ वाला स्प्रोकेट लगवाते हो तो आपकी बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगा, और उसमें ये होता है कि आपकी बाइक की जो टॉप स्पीड होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप कम टीथ वाला लगवाते हो स्प्रोकेट तो आपकी जो बाइक की टॉप स्पीड है वो बढ़ जाएगी और एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगी। ये काम करता है अपना स्प्रोकेट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, चाहे आपके पास कोई सी भी बाइक हो। और एक चीज़ जो आपको और बताना भूल गया मैं, जो ECU रीमैपिंग करवाते तो उसके साथ आपको जो स्पार्क प्लग होता है वो भी अपग्रेड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइक की जो रिलायबिलिटी है वो कैसे ख़त्म होती है जब आप परफॉर्मेंस मोड करवाते हो, ठीक है। तो कंपनी ने जो RPM सेट करा होता है वो 10,000 पे करा होता है, ताकि इनकी जो इंजन की लाइफ होती है वो ज़्यादा लंबी चले, ठीक है। और अगर हम अब उसको 10,000 से चढ़ा के 12,000 तक लेके जाएंगे तो इंजन की लाइफ ऑब्वियसली कम होएगी, ठीक है। एक तो ये मेन रीज़न है। तो अगर आप अपनी बाइक को फुल पोटेंशियल पे चलाओगे तो आपको पता ही है कि आपकी बाइक की लाइफ ख़त्म होएगी जल्दी। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आप ये ले लो कि अगर आप मान लो कोई इंसान है, वो अगर फुल स्पीड पे भाग रहा है तो वो जल्दी थकेगा, जो जॉगिंग कर रहा है वो इतनी जल्दी नहीं थकेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि जो कैनन का फ़िल्टर और अपना BMC का फ़िल्टर लगवाते हो या कोई सा भी परफॉर्मेंस वाला फ़िल्टर लगवाते हो तो उसके जो ब्रेसिस होते हैं ना परफॉर्मेंस फ़िल्टर के, उसके ब्रेसिस बहुत बड़े होते हैं और उनके बीच में काफ़ी गैप होता है, जिसकी वजह से उनका जो एयर फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल फ़िल्टर से। जब एयर फ्लो ज़्यादा होता है तो यकीनन आपकी जो छोटी छोटी डस्ट है वो भी आपकी इंजन में जाएगी, जिसकी वजह से आपका रिंग कटेगी, ठीक है। पिस्टन ख़राब होगा, इंजन सीज हो सकता है उससे, ठीक है। तो ये आपका एक और रीज़न है। कि दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप ये परफॉर्मेंस मोड करवाते हो, जैसे फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और कैनन का फ़िल्टर या परफॉर्मेंस फ़िल्टर कोई सा भी करवाते हो, तो उसमें आपका ये होगा कि इंजन ऑयल जो होगा वो जल्दी बर्न होगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा जो आपकी थ्रोटल बॉडी है वो आपको नॉर्मल से जल्दी क्लीन करवानी पड़ेगी। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते और टाइम पे मेंटेनेंस नहीं करवाते बाइक की तो आपका इंजन सीज हो सकता है बहुत जल्दी, और फिर आपको पता ही है कि कितना बड़ा बिल फटेगा आपके नाम पे। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले से ही अपनी बाइक की मेंटेन करके रखें और टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं। और जिसने परफॉर्मेंस मोड करवा रखे हैं तो उसको और जल्दी सर्विस करवानी पड़ेगी, क्योंकि उनका इंजन ऑयल ज़्यादा जल्दी बर्न होता है। आज की वीडियो में यही था। अगर आप परफॉर्मेंस मोड करवाते हो तो बाइक की रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको फिर भी अपना परफॉर्मेंस मोड करवाने हैं, अगर आपको परफॉर्मेंस का ज़्यादा शौक़ है तो आपको बाइक को भी फिर उस हिसाब से ही सर्विस करवानी पड़ेगी। जो नॉर्मल सर्विस होती है वो 5,000 किलोमीटर पे होती है, इसकी 4500 से 5,000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, ठीक है।
और अगर आप परफॉर्मेंस मोड करवाते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल से आपको पहले ही करवा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे ओपिनियन के हिसाब से थी, बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है और क्या राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं अपने एंड से बोलूँगा कि अगर आपको बाइक लंबे टाइम तक रखनी है, ठीक है, तो आपको परफॉर्मेंस मोड नहीं करवाने चाहिए। और अगर बाई चांस आपको शॉर्ट टाइम के लिए रखनी है, जैसे सिर्फ आपको परफॉर्मेंस के लिए बाइक चाहिए, तो आप अपनी बाइक पे करवा सकते हैं परफॉर्मेंस मोड कोई सा भी। तो ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करो जो अपनी बाइक को परफॉर्मेंस मोड करवाने वाले हैं, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो ये है चैनल का नाम फुल थ्रोटल राइड। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।